सो हेलो हाय नमस्कार 89.6 एफएम सीकर से मैं हूँ आरजे ग्रेसी और आज हम आ गए हैं अन अकेडमी में। अन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन होने के साथ साथ अब ऑफलाइन भी हो गया है और ये अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत ही शानदार ग्रो कर रहा है। तो आज हमने मन बना लिया है अन अकेडमी विजिट करने का। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ यहाँ के अकेडमिक हेड आशीष दीवान सर से। आइए मेरे साथ। हेलो सर जी। तो आज हम आ गए हैं आशीष दीवान सर से मिलने और जो कि बाबा सर के नाम से काफ़ी फेमस है। सर जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री ली, काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट लगा मुझे यहाँ का। तो ये कैसे मैनेज कर पाते हो आप और कैसे ये सब इतना अच्छा एनवायरनमेंट आप दे पाते हो? नहीं, एक्चुअली उसके लिए तो थैंक यू है कि आप मतलब एनवायरनमेंट के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअली सारा हमारा जो कॉर्पोरेट टाइप जो है उसके अंदर सब प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल होता है तो उनको मतलब मुझे लगता नहीं कि किसी चीज़ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती होगी। मतलब है बड़ा हेल्दी और अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव रेज आती है और जो वाइब्स जो पॉजिटिव आती है वो पॉजिटिविटी पूरी बिल्डिंग में रहती है और हर एक बच्चे के अंदर होगी। आप इवन काउंसलिंग देखेंगे या स्टूडेंट्स जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको भी आप देखोगे तो आपको पूरी पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि जो आप ऑरा क्रिएट करोगे वैसा ही ऑरा रहेगा। तो सर आप हमें विजिट करवाएंगे? जी बिल्कुल, आइए ना। जी सर, तो चलिए आज हम विजिट करेंगे अन अकेडमी। चलिए सर। जी सर, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें अन अकेडमी में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आप देखो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारे काउंसलिंग वाली पूरी डेस्क है। इसके अंदर पेरेंट्स वगैरह आते हैं, बड़े आराम से मतलब काउंसलिंग की जाती है, उनको एक एक चीज़ बताई जाती है। और सबसे बड़ी बात है, अन अकेडमी के अंदर कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं होता। जो ऑन एक्चुअल है, जो हमारे यहाँ एजुकेटर पढ़ा रहे हैं या हमारे यहाँ पर जो अलग अलग फीचर्स हैं वो सारा आप देख रहे होंगे यहाँ पर काउंसलिंग सेशन में दिया जाता है। तो ये पूरी एक काउंसलिंग डेस्क बनी हुई है। इवन हमारे यहाँ पर जो अगर एजुकेटर से भी मिलना चाहें या किसी भी एकेडमिक से मिलना चाहें तो डायरेक्ट एजुकेटर से हमारे यहाँ पर मुलाकात हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको इधर उधर जाना पड़े। तो जो भी क्वेरीज़ होती है पेरेंट्स की या बच्चे की, वो क्वेरीज़ हम यहाँ पर रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन सर इंस्टीट्यूट्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर सीकर के अंदर, तो आप अन अकेडमी के थ्रू क्या नया कुछ दे रहे हैं सीकर को? नहीं, मैं ये तो कहूँगा कि भाई यहाँ पर जो सीकर के अंदर इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो मॉड्यूल है वो हाइब्रिड है। असल में क्या होता है, बच्चे को जैसे मान लो क्लास ली, किसी न किसी वजह से उसके कोई रह गई, जैसे आज रेन आ गई थी तो बच्चा क्लास नहीं ले पाया, तो हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और ऑनलाइन उसको हम सब्सक्रिप्शन फ्री देते हैं ऑफलाइन के साथ। उससे क्या, एक तो बच्चे की रीच बढ़ जाती है और बच्चों का कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि भाई मेरे को डाउट सेशन पे जाके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हमारे यहाँ पर जो डाउट सेशन है वो जो मेन एजुकेटर जो फैकल्टी पढ़ा रही है उन्हीं का ही सेशन होता है, उनकी टाइमिंग वगैरह सब लगी हुई होती है, तो बच्चा हाथ उन्हीं से ही क्लियर कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक टीचर ने वो पढ़ाया और दूसरा डाउट बता रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सबके टाइमिंग्स लगी हुई है, आप नोटिस बोर्ड पर भी देख सकते हैं जो आपको दिख जाएगा। बिल्कुल आइए, बिल्कुल। अभी यहाँ पर क्लास भी चल रही है, ये जो सामने आप देख रहे हैं इसी क्लास के अंदर आपको लेके चलते हैं। आइए मैम, ये क्लास है और हमारे जो क्लास के अंदर है वो जो स्ट्रेंथ है वो हमने ज़्यादा नहीं रखी हुई। हम 120 से ज़्यादा बच्चों को नहीं बिठाते हैं यहाँ पर। और ये बच्चे अभी 11th से 12th मूविंग है सारे और बढ़िया पढ़ रहे हैं। और हमारे टीचर भी सारे के सारे एजुकेटर भी बड़े रम के पढ़ाते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक होता है इन एक्सपीरियंस, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो बड़ा मज़ा आता है और बच्चों का भी बहुत ज़ोरदार रहता है। भाई बच्चों, अन अकेडमी बहुत बढ़िया। तो आप देखो, मतलब बच्चों में एक, मुझे ऐसा लगता है कि आप डांट के डपट के डरा के पढ़ाओगे तो बच्चा ज़्यादा सीख नहीं सकता। अगर आप चाहते हो बच्चे को अच्छा पढ़ाना तो आपको उनके साथ वैसा ही बनना पड़ेगा, तभी बच्चा अच्छा सीख सकता है। और ये हमारे यहाँ एजुकेटर में सब में एक, मतलब ये मान लो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है ये। आपका नाम बताइए। कनुप्रिया। कनुप्रिया, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या पॉजिटिव वाइब्स आपको आती है और यहाँ के माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माहौल एकदम बढ़िया है और मतलब पॉजिटिव वाइब्स तो आती है। मतलब नया इंस्टीट्यूट है, एकदम अच्छे से लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारा सिलेक्शन हुआ, हमें उम्मीदें हैं पूरी, तो पॉजिटिव वाइब्स तो आती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अन अकेडमी को चूज़ क्यों किया?
मैम यहाँ पे सारे एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं और हमारी जो लर्निंग है वो उनको बहुत आसान बनाते हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और नहीं है। और हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो स्पेशली इसके लिए कि हमें रिकॉर्डेड मिल रहे हैं ताकि हम फिर रिवीजन कर सकें, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि वो कितना सेटिस्फाइड है यहाँ के टीचर्स से, यहाँ के ये इंस्टीट्यूट से। तो भाई समझ आ रहा है कि अनअकैडमी डिफरेंट तो है सर। हमारे फेमस बाबा सर से मेरा एक सवाल है जो मैं काफ़ी टाइम से पूछना चाहती हूँ और अब मैं पूछ रही हूँ आपसे। वो सवाल कुछ ऐसे है कि सर ऑनलाइन आपने पहले शुरू किया था और ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पर भी आप आ गए हो, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? भाई एक्चुअली हम शुरू में जब आए थे ना तो एक ऑनलाइन में उस समय एडोप्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब लोगों की अवेयरनेस भी नहीं थी। तो लोग सोचते थे ऑनलाइन में मतलब अच्छा नहीं कर पाएंगे या हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। शुरू के 2-4 महीने बच्चे को ऐसा लगता था, मतलब शुरू का सेशन है, पर फिर हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। आप लास्ट ईयर भी देखेंगे ऑनलाइन से हम 45 लाए। तो हमारे पास क्या लगातार इस तरह की टिकट रेस होती थी, इस तरह की इंक्वायरीज आती थी कि भाई आप लोग ऑफलाइन में क्यों नहीं आते। और इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं, पर हमारे पास जो टीम है, जो हब है, वो सारी की सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं पूरे इंडिया में टॉप लेवल में। आप हमारे कोई भी सेंटर देखेंगे, अभी हमारे रिसेंट भी 3-4 सेंटर और ओपन हुए हैं और अक्रॉस इंडिया मतलब जल्दी हम 40 के आसपास पहुंच जाएंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो टीचर्स हैं, जो मेन चीज़ होती है कि मैनेजमेंट, जो आपने अभी देखा होगा यहाँ पर अभी ग्रेसी मैम कह भी रहे थे कि बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। तो एक तो पॉजिटिविटी ये आना, प्लस जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, जो एजुकेटर हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं। तो हमारे पास इस तरह की क्वेरीज बहुत आई कि भाई आप लोग हर जगह हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि सीकर के जो आसपास का एरिया है वो मुझे ऐसा लगता है अभी भी ऑनलाइन इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाया है। तो इस एरिया में जो ज़रूरत थी वो ऑफलाइन की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम ये जो रिमोट एरियाज़ है, मतलब सीकर इज़ नॉट ए रिमोट एरियाज़, पर आसपास के जो हैं जहाँ पर अवेयर तो हैं एजुकेशन के लिए, पर उनको भी चाहिए था कि हम लोग उनके रीच में आए, उनको अप्रोच कर पाएँ। तो इसीलिए फिर हमने ऑनलाइन ऑफलाइन में भी किया। वैसे हमारा हाइब्रिड मॉडल है, आपने देखा होगा। तो बातें करने के साथ साथ थोड़ा विजिट भी कर लेते हैं सर। जैसा कि आपने वो बताया कि आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं इधर, तो आपकी ब्रांचेस कहाँ पे है? मैम हमारी कोटा में है। आपने देखा होगा कि सीकर से पहले कोटा एक शिक्षा नगरी के रूप में है। आजकल सीकर भी बहुत अच्छा छोटा काशी बोला जाने लगा आजकल। तो हमारी कोटा में है, जयपुर में भी हमारी ब्रांच ओपन हुई है, मेरठ में है, लखनऊ में है, अहमदाबाद में है, मतलब देश में कई जगह। हमारे दिल्ली के अंदर हमारी 2 ब्रांचेस हैं और सीकर में तो है ही। कुचामन सिटी में हमारे अभी और भी चल रहा है अपग्रेडेशन। तो मतलब हमारे काफ़ी जगह देश के जो बढ़िया सिटीज़ हैं वहाँ सब जगह है, और आसपास के जितने भी हैं वहाँ पर भी हम लोग अप्रोच करवा रहे हैं। सर मेरे कुछ सूत्र हैं जिनसे मुझे पता चल जाता है कि एक और नई ब्रांच यहाँ पे खुलने के लिए जा रही है, तो वो कहाँ खुल रही है? और ये आपने देखा होगा JK हाइट्स है, वहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे ऑलरेडी हमारे पास बिल्डिंग एक ये है ही, एक संस्कार हाइट है, और वैसे हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है CLC चौराहा, आप तो जानते हो, बहुत ही रिनॉन्ड है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि सीकर में कोई नाम नहीं जानता हो। तो वहाँ पर ही हमारे इस चौराहे के पास में भी हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर है। JK हाइट बस मोस्ट प्रॉबेबल 15 अप्रैल तक हमारे बैचेस वहाँ पर रनिंग होने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है सर, मतलब आप पूरे सीकर में अपना जो नाम है वो बना लोगे? हाँ, मतलब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सीकर में तो कई हैं, उन्होंने अच्छा नाम कर भी रखा है। हम और भी कोशिश करेंगे कि कुछ और बेहतर करें और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलें। सर कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है अनअकैडमी में? जी, वैसे तो देखो अनअकैडमी में देश में जो भी जितने भी कंपटीशन आपने सुने या नहीं सुने, वो सारे कंपटीशन हम कराते हैं जो ऑनलाइन है। ऑफलाइन अभी जो सीकर सेंटर में हम करा रहे हैं वो स्पेशली अभी नीट की तैयारी करवा रहे हैं। मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, पर जल्दी हम IIT पर भी आएंगे। पर अभी हमारा मेन जो फोकस है वो डॉक्टर बनाने पे। हम चाहते हैं कि हर जगह डॉक्टर ही डॉक्टर दिखें। अभी इंजीनियर भी मतलब बनने चाहिए, पर अभी हमारा मेन फोकस है कि भाई हम इसी पर करें, रिजल्ट पर पूरा ध्यान दें। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होकर हम अभी स्टडी करवा रहे हैं। तो सर बातें बहुत सारी कर ली, बहुत अच्छे से आपने हमें अनअकैडमी विजिट करवाया। अब आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल भाई, इसमें तो मेरा पेरेंट्स से सबसे पहले मतलब एक रिक्वेस्ट ही है। होता क्या है, हम कई चीज़ें थोपते हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे क्लास के बच्चे उनके साथ 10th में पढ़े हैं और वो सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हों। सब अपने अपने फील्ड लेंगे, उनमें से कई IAS बनेंगे, जो मैं लगातार उनको कहता हूँ कि भाई बनना चाहिए और मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
उस पर प्रेशर नहीं दो। आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पता होती है, वो कहाँ डरता है, क्या करता है। अब कई बार हम प्रेशर देते हैं कि नहीं यार आपको तो डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो इस तरह का प्रेशर ना दें। उसकी बेचारे की चॉइस देखें, क्योंकि अगर आप थोपोगे तो वो असफल होगा तो उसका डिप्रेशन आएगा, उसकी सफलता कहीं और है। भाई आप, कोई बच्चा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो बनेगा, कोई इसके अलावा बिजनेसमैन किसी और तरीके से भी तो बनेगा, तो उसको मौका तो दो। पर आप यूँ ज़बरदस्ती कर रहे हो कि भैया पढ़ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी जो चॉइस है उसको जीने दो, उसको जीने का हक है। ज़बरदस्ती मत सोचो कि सारे डॉक्टर बनेंगे, सारे इंजीनियर बनेंगे, और भी बहुत कुछ बन सकते हैं, पर उसकी चॉइस, और उसे मोटिवेट रखें। भाई बच्चा इस एज में आता है, उसके मन में कई चीज़ें आती है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि बच्चे के अगर नंबर कम आए और हमने उसको एक बार क्वेश्चन मार्क भी लगा के देखा ना कि यार नंबर कम क्यों आए, तो उस बच्चे के मन में एक अनचाहा जो होता है ना, डिप्रेशन, वो क्रिएट हो जाता है। और कई बार ये विभत्स रूप भी लेता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी प्रेशराइज नहीं देना चाहिए और उसको मोटिवेट करो। आप उसको हंसता खिलखिलाता रखो, उसकी बेचारे की चॉइस पूछो। तो मतलब मैं ऐसे पेरेंट भी बोल रहा हूँ और ऐसे टीचर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, कई ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एवरेज होते हैं, कर लेते हैं, कई अच्छे अच्छे टॉपर भी होते हैं, लेकिन वो प्रेशर नहीं झेल पाते, क्योंकि उनको लगता है यार रिलेटिव आ गए, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। तो प्रेशर किसी के कहने पे नहीं, तो बच्चा अपना ही है। जी सर, वी रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स सर, एंड वी रियली विश कि आपके जो थॉट्स हैं वो हमारी पब्लिक तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे कनेक्ट होने के लिए और इतनी अच्छी और प्यारी जानकारी हमें देने के लिए। वेरी मच। जी, तो बाबा सर से काफ़ी बातें हमारी हो चुकी है, तो क्यों ना अब रविंद्र सर से कुछ जानकारी ले लें अनअकैडमी के बारे में। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? सो एडमिशन के लिए अगर कोई भी बच्चा यहाँ आता है तो आज की तारीख में हम सीकर सेंटर में 3 जगह जो है, हमारा इन्फॉर्मेशन सेंटर, रिसेप्शन एरिया, फिर सेंटर में आके भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सो अगर कोई भी पेरेंट्स या बच्चा सीधा डायरेक्टली यहाँ आता है, डायरेक्टली आके हमारे यहाँ काउंसलिंग डेस्क लगा हुआ है, वहाँ पर आके और एडमिशन के बारे में ऑफलाइन इंक्वायरी भी कर सकता है। और अगर किसी बच्चे को ये जानकारी ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाके unacademy.com पे जाके भी वो जो है एडमिशन का पूरा प्रोसीजर या पूरा एडमिशन जो है वो ऑनलाइन भी ले सकता है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर क्लास स्ट्रेंथ कितनी है, क्या मतलब कितने बच्चों को बिठाएंगे, कैसे क्लासरूम्स होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो क्लासरूम में हमारे पास में 3 सेंटर हैं अभी। सो अगर मैं बात करता हूँ अभी जहाँ हम खड़े हैं ज्ञान सरोवर सेंटर में, सो हमारा जो ज्ञान सरोवर सेंटर है इसमें क्लासरूम की साइज़ अराउंड 120 या 100-120 के आसपास बच्चों की रहेगी। हम ज़्यादा कैपेसिटी पे अभी नहीं जा रहे हैं, हमारे पास में लिमिटेड साइज़ ही रहेगी, ताकि क्या है कि बच्चा अच्छे से फोकस करके, एजुकेटर भी उन पर फोकस करके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो हमने जो क्लासरूम की स्ट्रेंथ रखी है वो मैक्सिमम 120-100 तक ही रखी है। जी सर, तो आप कहना ये चाहते हो कि हमें भीड़ से मतलब नहीं है, हमें मतलब जितना हमारी स्ट्रेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को तैयार हमें जो करेंगे। क्लासरूम में है भीड़ नहीं दिखानी है, हमें क्लासरूम में बच्चों को ये पढ़ाना है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी है। अगर बच्चा अच्छे से बैठेगा, कंफर्टेबली वहाँ बैठेगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ के पढ़ पाएगा। वी रियली विश सर कि आपकी जो थॉट है वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी अप्लाई कर ले तो क्या ही बात हो। थैंक यू। वेल सर, एक और सवाल है मेरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर स्कॉलरशिप का भी कोई प्रोसीजर है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि किसी भी तरीके की कोई स्कॉलरशिप के लिए काबिल है, हमारे पास में अलग अलग तरह की बहुत सारी स्कॉलरशिप है। लेकिन अगर मैं मेजरली आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास में आज की तारीख में डिफेंस और जितने भी पुलिस, स्टेट पुलिस में जितने भी लोग हैं, उन सब के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए अगर कोई भी बच्चा नीट की तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ आता है, इवन वो ऑफलाइन आता है या ऑनलाइन आता है या किसी भी सेंटर में जाता है, तो 50% तक की स्कॉलरशिप है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हाँ मैं आज की तारीख में यहाँ आके, और एक हमारा अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, UST जिसको हम कहते हैं, उस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर बच्चा जो है 90% तक की स्कॉलरशिप जो है वो ले सकता है। वो ऑफलाइन भी दे सकता है, ऑनलाइन भी दे सकता है, तो उसमें 90% तक की स्कॉलरशिप है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स, अगर कोई बच्चे के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हुए हैं तो उसमें भी 90% तक की स्कॉलरशिप जो है हम दे रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत ही खूब। तो 90% तक आप स्कॉलरशिप बच्चों को फ्री कर, वेरी गुड सर, नाइस टू मीट यू। बहुत ही अच्छा लगा मुझे अनअकैडमी आके और यहाँ का एनवायरनमेंट देख के, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।